आप धनुष टूटने के बाद आए हैं, इसका मतलब जब जब धनुष टूटेगा आप आएंगे। तो ये बताइए, हम जब छोटे थे तो हम रोज एक धनु ही तोड़ देते थे, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। यदि आप धनुष टूटने के बाद ही प्रकट होते हैं तो पहले क्यों नहीं आए कभी अयोध्या हमारे गांव? आज क्यों आ गए? कोई स्पेशल धनुष था क्या? यही धनु पर ममता के ही इतना प्रेम क्यों है इस धनुष पर? इतना सुनते परशुराम जी आपे से बाहर हो गए, बोले रे 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 लगता है तू काल के वशीभूत हो गया है, संभाल करके नहीं बोलता। भगवान शंकर के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले शांत होइए, हमको पूरा बोलने दीजिए। ऐसा है, धनु ही हो चाहे धनुखा, दोनों का एक ही काम है, बाण छोड़ना। हम स्पष्ट बता रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, हमने देखा किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है। परशुराम जी बोले अपने आप टूट गया। लक्ष्मण बोले लेट मी फिनिश, हमको पूरा बोलने दीजिए। किसी ने तोड़ा नहीं, आपको भी नहीं पता, ऊपर से केवल पॉलिश किया गया था धनुष को, भीतर भीतर खोखला हो गया था। मेरे भैया जैसे टच किए टूट गया। लक्ष्मण जी कहते छुवत टूट रघुपति ही न दोषो, भैया का कोई दोष नहीं है, भैया ने छुआ टूट गया, हम क्यों अभिमान करें, हमने तोड़ दिया, हमने तोड़ दिया। परशुराम जी बोले अपना परसु निकाले, फरसा। बोले रे तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, बालक जानकर तुझे छोड़ कर रखा हूँ। तू गुरु जी से पूछ अपने मेरे बारे में, केवल मुनि महात्मा मेरे क्रोध को जानते हैं। ये फरसा दिख रहा है, इसी फरसे से 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूँ, 21 बार। तू बालक है इसलिए तुझे छोड़कर रखा हूं अभी तक। जैसे परशुराम जी ने बात बोली, लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले जीवन में पहली बार ऐसा कोई वीर मिला जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा है। सबकी प्रशंसा, बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महामटबानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव उठारी, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ी। ये बार बार फरसा दिखाकर हमको डरा रहे हैं, लेकिन आपका प्रयास उसी प्रकार है जैसे कोई फूंक करके पहाड़ उड़ाना चाहे। हम डरने वालों में से नहीं है, हम कुमड़े की बत्तियां नहीं है जो तर्जनी देख के डरी जाएंगे। हमारे कंधे पर भी धनुष है। परशुराम जी बोले युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लक्ष्मण बोले इम्पॉसिबल, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं लड़ोगे, क्षत्रिय हो तो? लक्ष्मण जी बोले हमारे वंश में ब्राह्मण पर, गौ पर, संतों पर और भगवान के भक्तों पर प्रहार करना मना है, हम इनसे युद्ध नहीं करते। परशुराम जी बोले क्यों युद्ध नहीं करते? लक्ष्मण जी बोले मान लीजिए हम आपसे लड़े और युद्ध में हम आपको मार दिए। बोले क्या बोले? मान लीजिए हम आपको मार दिए, तो आपको मारने के बाद ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, आप ब्राह्मण हैं। और यदि आपसे हम युद्ध में हार गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना, ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। यदि हम जीतते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हारते हैं तो कुल पर कलंक लगेगा। नुकसान केवल मेरा होने वाला है, आपका नहीं होगा, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी श्री विश्वामित्र जी से बोले कौशिक सुनहु मंद यह बालक, ये जो तुम्हारा चेला है बहुत बड़ा कुटिल है और इसको पता नहीं इसका काल इसके सर पर मंडरा रहा है। कुटिल काल बस निज कुल घाल, सूर्य वंश में राकेश कलंक कहा चंद्रमा की भांति कलंक लेके जन्म ले लिया है। ये बाहर से जितना गोरा है भीतर से उतना काला है। लक्ष्मण जी के परशुराम जी बोले, तब तक लक्ष्मण जी फिर बोल दिए इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम बोले देखो फिर बोला
परशुराम जी संभालते हैं। मुनिवर कहाँ आप भी छोटे भैया की बात में उलझ गए। बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। लक्ष्मण के तो दूध के दांत भी अभी नहीं उतरे हैं। परशुराम जी मन में बोले कि दूध के दांत नहीं उतरे तो इतना बोल रहा है, दांत उतरने के बाद कितना बोलेगा ये। राम जी संभालते हैं। अरे महात्मन आप शांत होइए, हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं है, आप दर्शन करिए ना। जाति में आप मेरे से बड़े हैं, आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं। उम्र में आप मेरे से बड़े हैं, और तो और आपका नाम भी मेरे नाम से बड़ा है। मेरा नाम केवल राम है, आपका नाम परशुराम है। हमारी आपकी तो कोई बराबरी ही नहीं। जैसे राम जी परशुराम जी को शांत करते हैं, तब तक लक्ष्मण जी कोई चिंगारी छोड़ देते हैं। अंत में राम जी को बोलना पड़ा, मुनिवर बहुत हुआ। बार बार लक्ष्मण ने कहा, मैं भी बोल रहा हूं तब से कि हमने तोड़ा नहीं है, धनुष स्पर्श करते टूट गया था, और आप समझ नहीं रहे। मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो चुका है, और आप युद्ध की बात करते हैं। तो राम की भी बात सुनिए, हम डरने वालों में से नहीं है, रघुवंशी हैं। रघुवंशी के सामने युद्ध में यदि काल आकर खड़ा हो जाए, रघुवंशी काल से भी नहीं डरता, युद्ध करता है। लेकिन काल से भी लड़ने वाला राम परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। परशुराम जी जब सुने ये वाक्य राम जी के मुख से, मन में सोचने लगे, ब्राह्मणों के प्रति इतनी निष्ठा तो केवल भगवान कर सकते हैं। राम भगवान है क्या? उनको पता नहीं कि राम जी भगवान है। अब ये पता लगाने के लिए बोले, राम मेरे कंधे पर जो धनुष है ये भगवान हरि का धनुष है, इस धनुष को हाथ में लीजिए, इसको खींच करके झुकाइए और इसकी डोरी चढ़ाइए। राम रमापति कर धन लेहु, खींचहु मिटे मोर संदेह। आप लोग धनुष देखें, धनुष देखें, उस धनुष में क्या बंधी रहती है? डोरी। लेकिन हम आपको बतावें, डोरी केवल एक साइड में बंधी रहती है, और उसके बाद डोरी धनुष में लिपटी रहती है, हमेशा नहीं बंधी रहती। जब लड़ाई का समय आता है तो धनुष का जो स्वामी होता है वो अपने हिसाब से धनुष को खींच करके नीचे झुकाता है और उस पर डोरी को टाइट करता है, चढ़ाता है। परशुराम जी जानते हैं कि भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई डोरी चढ़ा ही नहीं सकता। यदि राम भगवान होंगे तो इस धनुष को झुकाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। इसलिए कहा, राम इस धनुष को लीजिए और झुकाकर प्रत्यंचा चढ़ाइए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, ये कथा कहती है किसी भी दूसरे के घर में जाकर स्वयं फूफा नहीं बनना चाहिए। दूसरे के घर में जाकर के राय नहीं देना चाहिए। किसी के घर में बैठे हैं, अब फोन की घंटी बज रही तो फोन नहीं उठाना चाहिए। क्यों? हो सकता है कोई रुपया तगादा करने के लिए फोन किया हो, अब बहुत गुस्से में हो, आप उठाएगा, आप ही को मंत्र सुना देगा। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा, आप अपने कुल के श्रेष्ठ जनों से विचार करिए। विचार हुआ और निर्णय निकला कि दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजा जाए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर के आए। दूत पहुंचे अयोध्या। बाबा कहते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर
द्वार।